प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो फिर से आज आप हैं इजी केमिस्ट्री एसटीएम के यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग के लिए जो बैच चल रहा था क्रैश कोर्स, इस बैच में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के 4 चैप्टर को देख चुके हैं, मतलब कि 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 4 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अब जो अगला चैप्टर हम लोग के सामने है वो है सरफेस केमिस्ट्री। अब ये जो सरफेस केमिस्ट्री है ना, आपके फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे इनऑर्गेनिक की तरफ। तो आज हम बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 1 के बारे में। इस सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 1 में प्यारे बच्चों हम लोग क्या है ना, टॉपिक वाइज क्या है ना, इंपोर्टेंट टर्म्स को देखेंगे कि कौन ऐसा टर्म्स है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ना काफी इंपॉर्टेंट है। टर्म्स देखने के बाद क्या है ना, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, तो आइए कारण हम लोग थोड़ा सा देखते हैं सरफेस केमिस्ट्री को। यहाँ पे लिखा हुआ है सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 1। तो ये क्या है ना, सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट 1 है। ठीक है ना, सरफेस में होता है पृष्ठ और केमिस्ट्री में होता है रसायन, मतलब कि पृष्ठ रसायन का पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में हम बात करते हैं, तो ये जो पार्ट 1 आपका है ये सबसे पहला आपका होने वाला है वीडियो इस चैप्टर के लिए। ठीक है ना, तो इस पार्ट 1 में आइए हम लोग बात करते हैं टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे बढ़े सबसे आगे, तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, टॉपिक है 5.1 डिफिनीशंस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड रिलेटेड टर्म। हम लोग क्या ना एब्जॉर्प्शन और उसके रिलेटेड टर्म्स का डिफिनीशन देखेंगे। अब बोलिएगा सर ये एब्जॉर्प्शन आखिर होता है क्या? तो देखिए, सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले वैसे फिनोमिनन के बारे में, वैसी घटना के बारे में जो सरफेस पे होता है। कहां पे होता है? सरफेस पे, मतलब कि पृष्ठ पे होता है। तो इस सारे टर्म्स को समझने से पहले थोड़ा सा हम बात करते हैं एक बेसिक बात का। तो यहाँ पे आ जाइए, हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या ना, ये एग्जाम्पल आपके सामने है। यहाँ पे क्या ना, एक बर्तन ले लिए, ये बर्तन, इस बर्तन के अंदर क्या है ना, हम इंक रख दिए, इंक रखा हुआ है, आयन के इंक। ठीक ना, इंक मतलब स्याही। ठीक ना, अब क्या है ना, इस स्याही में हम चौल्क को रखते हैं। किसको रखते हैं? ये क्या ना आपके सामने ये चौल्क है, इसको इस इंक में डालें और डालने के बाद ऐसे निकाल दीजिए बाहर। ठीक है ना, एक आपके सामने बर्तन है जिस बर्तन में इंक रखा हुआ है। ठीक ना, पानी में घोल करके इंक को रखे हुए हैं। ठीक है ना, अब क्या ना, इस इंक में हम चौल्क को, किसको बोले, चौक को रख दिए, मतलब कि चौक को रख दिए। इंक के अंदर हम किसको रख दिए? चौक को रखे। अब क्या ना बात करते हैं चौक का। तो अब इस चौक को क्या ना, इस इंक में डुबाकर बाहर निकाल दीजिए। तो निकालने के बाद यहां पे बाहर निकाल दिए बुआ। ठीक है, बाहर निकाल दीजिए। अब बाहर निकालने के बाद आप क्या देखिएगा बुआ, ये देखिएगा कि इस इंक के, सॉरी, इस चौक के सरफेस पे इंक बैठ गया। कहां पे बैठ गया बोले? इस सरफेस ऊपर क्या बैठ जाएगा? इंक बैठ जाएगा। ऐसे इस चौक के सरफेस पे क्या बैठ गया? वो इंक बैठ गया। अब क्या ना, इस चौक के अंदर बॉडी में क्या चला जाएगा? बॉडी में क्या ना, इस तरह से क्या ना, पानी चला जाएगा। तो अब हम ये बोलेंगे कि सर यहाँ पे 2 तरह की घटना हो रही है। पहला तो एक ऐसा घटना हो रहा है जिस घटना के कारण उस चौक के सरफेस पे इंक जाके बैठ गया। सिंपल सी बात है, एक गिलास हम क्या इंक लिए, उसमें क्या चौक, जिस चौक से हम लोग बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, उसको डुबा करके निकाल लेंगे। जब डुबा करके आप निकालिएगा तो ये देखिएगा कि चौक के ऊपर वाले सतह पे क्या है, इंक बैठा हुआ है। इंक अंदर नहीं जाएगा, लेकिन पानी कहां चला जाएगा? अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे वैसा सबस्टेंस जो क्या ना सरफेस पे बैठा है, इस बेचारे सरफेस पे, यहाँ सरफेस पे, इसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेट। क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेट बोलते हैं, एडजॉर्बेट बोलते हैं। ठीक ना, दूसरा बात, जिसपे ये एडजॉर्बेट जाके बैठा, ये इंक को हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेट बोलेंगे। क्यों एडजॉर्बेट बोलेंगे? इसलिए इस इंक को हम एडजॉर्बेट बोलेंगे कि ये क्या है ना, चौक के सरफेस पे जाकर चिपक गया। ठीक है ना, और चौक के सरफेस को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? चौक के सरफेस को हम बोलेंगे बुआ, ये जो चौक का सरफेस है, इस चौक के सरफेस को हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट बोलेंगे। ठीक है, तो कहने का अर्थ है
जो जाके सरफेस पे बैठ जाए, बैट बैट मतलब कि एडजॉर्बेट, लास्ट में बैट है, बैट मतलब किससे समझिए बैठना, ठीक है ना। तो जो सरफेस पे जाके बैठता है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेट, और जिसके सरफेस पे जाके बैठे उसको बोलेंगे एडजॉर्बेंट, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज हम लोग समझ गए। दूसरा, अभी क्या है ना, ये जो जाके बेचारा इंक जो जाके यहाँ पे बैठ रहा है, तो इंक को तो एडजॉर्बेंट बोलेंगे, और इस फेनोमेनन को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो घटना घट रहा है इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं, फेनोमेनन को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, ठीक ना। चलिए, तो पहला बात कि सर हम जब इंक में चौक को डालें, किसको डाले बोले, चौक को, तो चौक के सरफेस पे इंक बैठ गया तो इंक को हम बोलेंगे एडजॉर्बेट, ठीक ना। और चौक को बोलेंगे एडजॉर्बेंट, जिस पे बैठा उसको एडजॉर्बेट बोलेंगे, जो जाके बैठा उसको एडजॉर्बेट बोलेंगे, जिस पे बैठा उसको एडजॉर्बेंट बोलेंगे। अब क्या ना दूसरा, ये पानी क्या ना इसके सरफेस के अंदर मतलब कि बॉडी के अंदर जा रहा है, यहाँ पे बॉडी के अंदर, तो इसको हम बोलेंगे, इस पानी के लिए क्या लेंगे, यहाँ पे ये पानी जो है ना इसके बॉडी के अंदर चला गया, तो हम इसका बोलेंगे इसका एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप कई बात को समझे कि सर जी इंक किसके सरफेस पे जाके बैठा, इंक किसके सरफेस पे जाके बैठा, तो यहाँ पे क्या नहीं इसको बोलेंगे एडजॉर्बेट। अब चौक के सरफेस पे बैठा तो चौक हो गया एडजॉर्बेंट, ठीक ना। अब क्या ना पानी उसके बॉडी में गया तो इसको बोलिएगा क्या, एब्जॉर्प्शन, क्या बोलेगा, एब्जॉर्प्शन। बॉडी में चला गया तो एब्जॉर्ब कर लिया तो एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक ना। सरफेस पे रह गया तो एडजॉर्प्शन हो जाएगा, एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों में अंतर है, ठीक ना। अब क्या ना यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि ये जो एडजॉर्प्शन है ना, ये जो एडजॉर्प्शन है ये क्या है ना, ये सरफेस फिनोमेनन है। कैसा फिनोमेनन है, सरफेस फेनोमेनन है, ठीक ना। और ये जो है ये एब्जॉर्प्शन, ये क्या है ना बल्क फेनोमेनन है। कैसा बोले, बल्क फेनोमेनन, मतलब कि ये बॉडी का घटना है, मतलब कि एडजॉर्प्शन सरफेस पे होता है और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बॉडी में होता है। तो इसी बात से क्या ना पीछे के सारे टर्म को हम क्या करेंगे, समझ लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं एडजॉर्प्शन का। तो एडजॉर्प्शन का अर्थ क्या होता है, जब कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के सरफेस पे जाके बैठ जाए तो इस प्रोसेस को हम, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। यहाँ पे है कंसंट्रेशन ऑफ अ सबस्टेंस इंक्रीजेज एट द अनदर सबस्टेंस, मतलब कि किसी एक सबस्टेंस का कंसंट्रेशन किसी दूसरे सबस्टेंस के ऊपर जाके क्या है ना इंक्रीज करे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे मान लीजिए चौक है और इसके ऊपर आके कौन बैठ गया बोले, इसके ऊपर आके ऐसे आके इंक बैठ गया, तो यहाँ पे इंक का क्या हो जाएगा, एडजॉर्प्शन हो जाएगा। इंक का क्या हो जाएगा, एडजॉर्प्शन। और जिसका एडजॉर्प्शन होता है उसको एडजॉर्बेट बोलते हैं, और वो जहां पे जाके बैठता है उसको एडजॉर्बेंट बोलते हैं। ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। साथ में ये जो होता है सरफेस फिनोमेनन होता है, मतलब कि जो एडजॉर्प्शन होता है सरफेस पे होता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात बोले तो ये होता है नॉन स्पॉन्टेनियस और साथ में होता है फास्ट प्रोसेस। जैसे क्या नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब कि नॉन स्पॉन्टेनियस करने का अर्थ है कि अपने आप नहीं होगा, हमको करवाना पड़ेगा, और फास्ट करने का अर्थ है कि डालिए घटाक से निकालिए, उस पे क्या ना पटाक से क्या ना इंक आके बैठा रहेगा, ठीक है। अब क्या ना उसके बाद बात करते हैं एडजॉर्बेट। तो एडजॉर्बेट किसको बोलते हैं, तो एडजॉर्प्शन में जो जाके किसी के सरफेस पे बैठता है उसको हम एडजॉर्बेट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये इंक क्या हो जाएगा, ये फिनोमेनन क्या हो जाएगा, ये तो हो गया एडजॉर्प्शन, और यहाँ पे ये क्या हो गया, ये वाला इंक का जो है कण ये एडजॉर्बेट हो जाएगा, एडजॉर्बेट। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं दोज सॉलिड लिक्विड और गैस व्हिच आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, मतलब कि कहने का अर्थ है वैसा ठोस द्रव या गैस जो क्या है ना एडजॉर्बेंट के सरफेस पे जाके क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, उसको एडजॉर्बेंट बोलते हैं, एडजॉर्बेंट बोलते हैं। एडजॉर्बेंट क्या होता है, जिसपे एडजॉर्बेंट बैठता है। जैसे मान लीजिए चौक के ऊपर जाके कौन इंक बैठा, तो चौक इंक क्या जाएगा एडजॉर्बेंट, और चौक क्या जाएगा एडजॉर्बेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है ना द सॉलिड लिक्विड सबस्टेंस ऑन द सरफेस ऑफ व्हिच
एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, मतलब कि वह सॉलिड लिक्विड या लिक्विड जिस पे क्या है ना एब्जॉर्प्शन होता है उसको हम एब्जॉर्बेंट बोलते हैं। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन का। सबस्टांस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। इसमें क्या होता है, सबस्टांस क्या है ना किसी दूसरे सबस्टांस के बॉडी में क्या है ना डिस्ट्रीब्यूट करता है, यह बॉडी में फैल जाता है जाके। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप चट से, यहाँ पे क्या ना पानी पूरी इसके बॉडी में जाके फैला हुआ कि नहीं, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक ना, यही एब्जॉर्प्शन है। ये होता है बल्क फिनोमिनन, मतलब कि ये बॉडी में होता है, और ये होता है स्लो प्रोसेस। जैसे क्या ना चौक को डालिएगा पानी में और एकदम स्पीड में निकाल दीजिए तो उसके बॉडी के अंदर तक पूरा नहीं पहुंचेगा, कुछ देर तक आपको छोड़ना पड़ेगा, उसमें चौक को डुबा के कुछ देर छोड़ना पड़ेगा, तो ये स्लो प्रोसेस होता है, ठीक ना। यहाँ पे हम आगे बढ़ते तो यहाँ पे क्या ना जैसे मान लीजिए सोरप्शन बोलेंगे। अब सोरप्शन क्या है, ये क्या है ना कलेक्टिवली, ये जो है ना आपके सामने, ये जो है ना पूरे प्रोसेस, ये पूरे प्रोसेस इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, सोरप्शन बोलते हैं, क्या कि इसके अंदर इंक का हो रहा है एब्जॉर्प्शन और वाटर का हो रहा है एब्जॉर्प्शन, तो इसको बोलेंगे पूरे को सोरप्शन। क्या बोलते हैं, सोरप्शन बोलते हैं, ठीक ना, ये पूरा सोरप्शन हो गया। जैसे मान लीजिए, आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। H2O के साथ हम रखे अनहाइड्रस CaCl2 को। अब बताइए H2O में हम अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को रखेंगे तो क्या करेगा, H2O को एब्जॉर्ब करेगा, सोखेगा, तो यहाँ पे H2O का क्या हो जाएगा बोले, सबसे पहले H2O का यहाँ पे होता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, क्या बोले एब्जॉर्प्शन। H2O को हम सिलिका जेल के साथ रखते हैं, सिलिका जेल में अगर हम वाटर को रखें तो वाटर कहाँ पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा, जेल के अंदर तो जाके मिक्स होगा नहीं, अब मिक्स नहीं होगा तो इसका क्या हो जाएगा, वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंक में, अगर हम चौक को रखते हैं, इंक में किसको रखते हैं, चौक को, तो यहाँ पे दोनों घटना एक साथ घटता है। जैसे एब्जॉर्प्शन किसका होगा, तो इंक का, क्या कि जब इंक में हम चौक को रखें, इस चौक को, तो इंक का जो था वह, इस इंक का जो था पार्टिकल्स वो कहां पे जाके बैठ गया, वह जाके चौक के सरफेस पे जाके बैठ गया, तो यहाँ पे क्या ना इंक का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इंक के साथ अगर हम चौक को रखते हैं तो एब्जॉर्प्शन किसका होगा, तो वाटर का होगा। इंक के साथ चौक को रखिए तो एब्जॉर्प्शन किसका होगा, इंक का होगा। अगर इंक के साथ आप वाटर को रखते हैं तो एब्जॉर्प्शन किसका हो जाएगा, मतलब कि इंक के साथ चौक को रखते हैं तो एब्जॉर्प्शन किसका हो जाएगा, वाटर का हो जाएगा। NH3 के साथ आप H2O को रखिए तो NH3 जो है ना H2O में जाके पूरे अच्छे से घुलेगा, तो इसका NH3 का एब्जॉर्प्शन होगा, वो एब्जॉर्प्शन, ठीक ना। यहाँ पे अगर NH3 के साथ आप चारकोल को रखते हैं तो ये जो NH3 गैस है इस चारकोल के सरफेस पे जाके बैठ जाएगा, तो बैठता है तो यहाँ पे होता है एब्जॉर्प्शन। तो ये कुछ आपके सामने क्या था हमारे एग्जांपल, बस आप सिंपल से याद रखिए, एब्जॉर्बेंट जो जाके बैठे, एब्जॉर्बेंट जिस पे जाके वह बैठे, और इस घटना को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अगर उसके बॉडी में कोई चला गया तो एब्जॉर्प्शन, और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, सोर्प्शन, ठीक है ना। आ जाइए तो ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is used to absorb water? वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अभी देखिए अनहाइड्रस CaCl2 का यूज करते हैं हम लोग, ठीक ना। तो इस तरह से क्या ना वीडियो में बने रहिए, आपके लिए क्या ना इससे भी अच्छा ऑब्जेक्टिव हम नीचे के साइड पे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे कहा कि एब्जॉर्ब एसिटिक एसिड और एक्टिवेटेड चारकोल इज, कहने का अर्थ है मेरे पास क्या है एक्टिवेटेड चारकोल है, उसके ऊपर क्या है एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब है, मतलब कि जमा है, तो उस एसिटिक एसिड को हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे एब्जॉर्बेट, क्या बोलेंगे हमारे एब्जॉर्बेट बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि सोरप्शन इज द फिनोमेना, सोरप्शन किस टाइप का फिनोमेना है, किस टाइप का घटना है, तो आप बोलेगा कि रिवर्स एब्जॉर्प्शन, रिवर्स एब्जॉर्प्शन, व्हेन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लस साइमल्टेनियसली, यही बात तो क्या हमारे सही है कि जब एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोरप्शन बोलेंगे। मतलब कि कहने का अर्थ है कोई एक सबस्टेंस बॉडी पे भी जाके बैठे, उसी समय कोई दूसरा सबस्टेंस उसके क्या ना सरफेस पे भी जाके बैठे, ठीक है ना, तो उसको सोरप्शन बोलेंगे। इसके बाद हम आगे बैठते हैं, यहाँ पे कहा कि एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, देखिए पहले एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन मतलब कि उसके बॉडी में होना चाहिए, थ्रू आउट उसके बॉडी में जाके फैलेगा, और एब्जॉर्प्शन मतलब उसके सरफेस पे, तो ये हो गया बॉडी वाला और ये हो गया सरफेस वाला। तो जो ये एब्जॉर्प्शन होता है इसको बोलते हैं क्या ना बल्क फिनोमिनन, और इसको बोलते हैं सरफेस फिनोमिनन। तो बल्क फिनोमिनन का सरफेस फिनोमिनन, ठीक है ना। इसके बाद हम जस्ट आगे बढ़े
तो आपके सामने क्वेश्चन करा कि एडजॉर्प्शन इज, एडजॉर्प्शन कैसा हुआ, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहां पे कहा कि इन एडजॉर्प्शन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, हम किसका एडजॉर्प्शन करवा रहे हैं? ऑक्जेलिक एसिड का, मतलब कि ऑक्जेलिक एसिड को ले आके कहीं पे हम बैठाएंगे, ठीक ना, ऑन एक्टिवेटेड चारकोल, किसके ऊपर वाले? एक्टिवेटेड चारकोल के अंदर ऊपर। तो ये जो क्या है ना ऑक्जेलिक एसिड है, ये जाके कहां पे बैठ रहा है? एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर। तो आपसे करा कि द एक्टिवेटेड चारकोल इज नोन एज, तो देखिए यहां पे कहना, ये मान लीजिए आपके सामने क्या हुआ, ये आपके सामने क्या है ना, ये आपके सामने एक्टिवेटेड चारकोल है, और इसके ऊपर क्या ना आके क्या ना ऑक्जेलिक एसिड बैठ गया, ऐसे ऐसे आके बैठ गया। तो इस एक्टिवेटेड चारकोल को, इसको तो हम बोलेंगे एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट बोलेंगे, लेकिन इस एक्टिवेटेड चारकोल को हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेट बोलेंगे, एडजॉर्बेंट बोलेंगे। तो ये क्या हो गया? एडजॉर्बेंट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। वो इसको यहाँ पे एडजॉर्बेट आप नहीं मान लीजिएगा, क्या आपसे वो पूछ रहा है कि एक्टिवेटेड चारकोल क्या होगा, तो यहाँ पे जो एक्टिवेटेड चारकोल होगा ये एडजॉर्बेंट होगा, और ये क्या होगा? एडजॉर्बेट होगा, ये वाला, ठीक ना। चलिए अब क्या नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा कि एनिमल चारकोल इज यूज्ड इन डीकलराइजिंग कलर ऑफ लिक्विड्स, तो इसका यूज इसलिए किया जाता है कि ये क्या ना एक तरह का एडजॉर्बेट होता है। क्या तो बारे कि एनिमल चारकोल, चाहे कोई भी चारकोल का बात करें, एडजॉर्बेट ही होगा, ठीक ना। यहाँ पे हम बात करते हैं, आपका जो टॉपिक है यहाँ पे क्या ना 5.2, यहाँ पे क्या ना डिफिनेशन ऑफ एडजॉर्प्शन एंड रिलेटेड टर्म्स। यहाँ पे क्या ना सेम टॉपिक कॉपी पेस्ट हो गया है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। मतलब कि कहने का अर्थ है यहां पे हम लोग क्या देखेंगे? फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन के बीच अंतर देखेंगे। तो इससे पहले हम लोग ये समझे कि एडजॉर्बेट क्या होता है। तो एडजॉर्बेट वह होता है जो किसी के सरफेस पे जाके बैठ जाए, और जिस पे जाके बेचारा वो बैठेगा वह एडजॉर्बेंट होगा। देखिए आप कैसे याद रखिएगा, एडजॉर्बेट, बेट मतलब कि बैठना, बेट मतलब कि बैठो, ठीक ना। तो एडजॉर्बेट जो जाके बैठा, और जहां पे जाके बैठा वो हो गया एडजॉर्बेंट, और इस घटना को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। अगर वही कहना किसी के बॉडी में जाकर चला गया अंदर, तो वहां पर हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, और दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? सोरप्शन बोलते हैं। अब क्या ना यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन का और केमिकल एडजॉर्प्शन का। आपके सामने यही डिफरेंस पढ़ना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो इसको पढ़ाने का मेन मुद्दा ये है मेरा कि इससे क्या है ना कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ जाते रहता है इससे रिलेटेड, ठीक है ना। एक बार बोर्ड एग्जाम में भी आया था, जो यहाँ से आया था, यहाँ से, ठीक है ना। तो हम बात कर लेते हैं इसका। सबसे पहले अगर कहीं पे फिजिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है, मतलब कि भौतिक अधिशोषण, कहीं पे अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है तो वहां पे एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में जो बल लगेगा उस बल को बोलेंगे वैन डर वाल फोर्स। लेकिन मान लीजिए कहीं पे अगर केमिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है, मतलब कि रासायनिक अधिशोषण हो रहा है, तो वहां पे जो एडजॉर्बेंट होगा और जो एडजॉर्बेट होगा, मतलब कि जो बैठा होगा और जिसके सरफेस पे बैठा होगा, उस दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। तो यहाँ पे एक चीज तो आपका क्लियर हुआ कि सर जी फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो बैठा होगा, मतलब कि एडजॉर्बेंट, जहां पे बैठा होगा एडजॉर्बेंट, दोनों के बीच जो बल लगेगा उस बल को बोलेंगे वैन डर वाल। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में दोनों के बीच जो बल लगेगा उसको बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। ये होता है नॉट स्पेसिफिक, मतलब कि ये स्पेसिफिक नेचर के नहीं होता है और ये स्पेसिफिक नेचर के होता है, ठीक ना। तो ये वाला टर्म तो आप नहीं याद रखिएगा, फिर भी आपका काम चलने वाला है। ये रिवर्सिबल होता है, ये क्या तुम्हारे रिवर्सिबल। रिवर्सिबल कहने का अर्थ है कि एडजॉर्प्शन से डिजॉर्प्शन हो सकता है, लेकिन ये क्या ना यहाँ पे अगर कोई फिजिकल एडजॉर्प्शन हुआ तो फिर से क्या ना उसका डिजॉर्प्शन आप कर सकते हैं। तो ये होता है रिवर्सिबल, मतलब कि दोनों तरफ, ठीक ना। अब ये होता है इरिवर्सिबल, अगर हो गया तो फिर ये हटेगा नहीं, हो गया तो फिर ये हटेगा नहीं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया इरिवर्सिबल। यहाँ पे हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है लो, इसके लिए हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है? लो होता है, मतलब कि कम होता है, -20 से -40 किलो जूल मोल इनवर्स होता है,
और यहाँ पे -80 से -240 किलो जूल मोल इनवर्स होता है, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है, हाई होता है। ये होता है मल्टी मोलिकुलर लेयर, ये आपके लिए वीवीआई है, ये कि ये होता है मल्टी मोलिकुलर लेयर। कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होते हैं उसमें मल्टी मोलिकुलर लेयर होते हैं, मतलब कि एक से अधिक लेयर होते हैं, लेकिन जो केमिकल होते हैं उसमें यूनिमोलिकुलर लेयर होते हैं। अब हम बात करते हैं ये डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो जो एडजॉर्बेट है उसके मॉलिक्यूल का एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो आसानी से सरफेस पे बैठेगा, नहीं बैठेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से, इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने से एडजॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है, कि जब भी आप तापमान बढ़ाइएगा तो तापमान बढ़ाने से क्या होगा, तापमान बढ़ाने से ये होगा कि जो एडजॉर्बेट उसके सरफेस पे बैठा है उसके क्या है ना, मॉलिक्यूल्स का एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जब उसके मॉलिक्यूल का एनर्जी इंक्रीज करेगा तो वो आसानी से बैठेगा नहीं, और जब आसानी से नहीं बैठेगा तो उसका एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, ये क्या होता है, घटता है। ये कैसा होता है, तो मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर होते हैं। ये दोनों टर्म आपके लिए क्या है, वीवीआई है, ठीक है ना। आ जाइए इधर, ये होता है यूनिमॉलिक्यूलर लेयर, मतलब कि इसमें एक मॉलिक्यूल का लेयर होता है। और ये क्या ना, फर्स्ट इंक्रीजेज, पहले तो ये इंक्रीज करता है, टेम्परेचर बढ़ाने से केमिकल एडजॉर्प्शन पहले इंक्रीज करता है, देन क्या, डिक्रीजेज। फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीज विथ, देन डिक्रीजेज। एक मिनट, ये क्या होता हुआ, सबसे पहले फर्स्ट इंक्रीजेज, पहले तो बढ़ता है, देन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। कहने का अर्थ है कि सबसे पहले ये क्या था, पहले तो इंक्रीज करता है, देन डिक्रीज करता है, पहले इंक्रीज करता है फिर घटने लगता है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसके बीच में होगा इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक ना। यहाँ पे ये नहीं होगा, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाइएगा तो पहले ये बढ़ेगा, उसके बाद फिर घटना चालू हो जाएगा, लेकिन ये टेम्परेचर बढ़ाने से बेचारा घटता है, ठीक ना। आइए तो इसे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं आपने, ठीक ना। सबसे पहले हीट इन्वॉल्व फिजियोसोरप्शन। फिजियोसोरप्शन का अर्थ होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो इसके लिए जो हीट इन्वॉल्व होता है वो होता है 20 से 40। कितना होता है, 20 से 40। जस्ट हम लोग यहाँ पे पीछे के स्लाइड पे देखे थे, यहाँ पे देखिए ये 20 से 40 होता है। इसको वीवीआई भी हम किए थे। यहाँ पे कहना है, इसके जस्ट हम आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ, तो कह रहा है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन इज एप्लीकेबल एट। फिजिकल एडजॉर्प्शन कब एप्लीकेबल होगा, कब फिजिकल एडजॉर्प्शन आसानी से होगा। जरा आप सोचिए कि टेम्परेचर अगर ज्यादा खींचेगा तो मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ेगा, तो एडजॉर्प्शन आसानी से होगा नहीं, तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर कम करेंगे तो फिजिकल एडजॉर्प्शन आसानी से संभव होगा, तो लोअर टेम्परेचर पे ये संभव है हुआ। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कहा कि द रेट ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन का रेट क्या होता है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन का रेट टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, घटता है, और टेम्परेचर घटाने से क्या होता है, बढ़ता है। ताकि फिजिकल एडजॉर्प्शन का जो रेट होगा ये कहना घटता है कब, जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, और ये कहना रेट कहना बढ़ता है कब, जब हम लोग टेम्परेचर को घटाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे कहा कि डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यही बात तो सही है बारे, कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तापमान को ऊपर लेके जाएंगे, तो क्या है ना, एडजॉर्प्शन घटेगा। क्यों घटेगा, क्या कि जो एडजॉर्बेट है उसके मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ेगा, ठीक ना। तो ये वाला आंसर क्या हो गया, सही हो गया आपका। इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो करा क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन। तो ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित सभी में से, इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन। मतलब कि कहने का अर्थ है इस सारा जो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है उस सारे ऑप्शन में से कौन ऐसा एक है जो केमिकल एडजॉर्प्शन का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये होता है इरिवर्सिबल। ये तो सही बात है कि केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। दूसरा ये होता है स्पेसिफिक, ये भी बात सही है, ठीक ना। अब क्या ना, यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, विथ इंक्रीजिंग
एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, जैसे छोटा सरफेस एरिया लिए छोटा तो वहां पे कम एड्जॉर्प्शन होगा, और इतना बड़ा ले लेंगे तो वहां पे एड्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये सारा बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा एच बराबर 40 ये सही नहीं है, तो यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, ठीक ना। तो मतलब कि कहने का अर्थ ये क्या ना, इसके लिए क्या ना कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्या कि ये होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए हुआ, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि which forms multi-molecular layer during adsorption। अब जरा बताइए कि जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है उसमें बनता है मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, और जो केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है उसमें बनता है यूनिमॉलिक्यूलर लेयर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन आंसर होगा इसका, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है कि which of the following is incorrect for फिजियोसॉर्प्शन करने का अर्थ होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन। सबसे पहले ये रिवर्सिबल होते हैं, ये बात सही है। इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यही तो गलत है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप तापमान बढ़ाएगा तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होगा, घटेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि इंक्रीजेज मतलब कि बढ़ना चाहिए तापमान बढ़ाने के साथ, ये बात क्या हो गया, गलत हो गया। तो यही हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स इज कॉल्ड, एक ऐसा एब्जॉर्प्शन जो स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स की वजह से होता है। तो जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है वैन डेर वाल्स फोर्स के कारण, जो कमजोर होता है। लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, वो होता है केमिकल बॉन्ड के द्वारा, जो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे बात करते हैं केमिसोर्प्शन। यहाँ पे कह रहा है कि द नेचर ऑफ बॉन्डिंग फोर्स इन एड्जॉर्प्शन आर प्योरली फिजिकल सच एज वैन डेर वाल्स। कहने का अर्थ है कि प्योरली क्या है ना, एड्जॉर्प्शन के तरफ क्या ना, सिर्फ क्या ना प्योरली क्या है, जो बल लगते हैं वो क्या ना प्योरली फिजिकल फोर्स लगते हैं, ये बात तो सही है नहीं। प्योरली केमिकल, ये भी बात सही है नहीं, क्या कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, प्योरली क्या होता है, फिजिकल होता है जो वैन डेर वाल्स है, और केमिकल भी क्या होता है, प्योरली केमिकल होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बोथ केमिकल एंड फिजिकल आर पॉसिबल। फिजिकल फोर्स भी लग सकता है और क्या ना केमिकल भी लग सकता है। इसके जस्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कहा कि एड्जॉर्प्शन इज मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर इन केस ऑफ, मतलब कहने का अर्थ है कि ऐसा एड्जॉर्प्शन जिसमें मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बन रहा है, तो किसके केस में होगा, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में होगा। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पे कहा कि रिवर्सिबल एड्जॉर्प्शन इज, कौन ऐसा एड्जॉर्प्शन होता है जो रिवर्सिबल होता है, मतलब कि दोनों तरफ से हो सके, तो होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है ना। अब क्या है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया कि हीट इन्वॉल्व इन फिजियोसॉर्प्शन, ये 20 से कितना होता है, 40 होता है। 20 से कितना होता है, 40। तो यहाँ पे आज का क्लास क्या हुआ, आपका खत्म हुआ। फिर से हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अब क्या है, नेक्स्ट वीडियो में जो हम मिलेंगे उसमें आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट 2, जिसमें हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन, उसके बाद देखेंगे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म और कोलाइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ, ठीक ना। तो 20 जनवरी तक क्या है ना, आप लोग का हम सिलेबस क्या करेंगे, खत्म करेंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे जो 5 मार्क्स वाला होगा। इस चैप्टर के भी लास्ट में क्या ना आपको हम 2 मार्क्स इसका प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 2 के साथ। ओके, बाय।